नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार से हैं। भिवानी के तोशाम रोड पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर किसान मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व हरियाणा के सह प्रभारी हरपाल सिंह चीका जी पहुंचे। वे अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरियाणा की सह प्रभारी हरपाल सिंह चीका ने यहां पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक में पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को अपने पदाधिकारियों में कार्यकर्ताओं के साथ सुना। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यक्रमों को लेकर वे आम जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के निर्देशानुसार 100 से संपर्क अभियान के तहत वह प्रत्येक जिले में जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज भिवानी वो पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचकर उन्होंने पार्टी के विभिन्न मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया और साथ में किसान मोर्चा की बैठक का भी आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मैं आज भिवानी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ जी द्वारा लाई गई जिम्मेवारी को निभाता हुआ, क्योंकि उनके आदेश से मैं सारे प्रदेश के 22 जिलों में प्रवास कर रहा हूं। मोदी जी के 8 साल और 100 लोगों से मिलन का जो प्रोग्राम उन्होंने मेरे को दिया है, उसमें ये मेरा 7वां ज़िला है। मैं 6 ज़िले इससे पहले नूह, पलवल, फरीदाबाद, कैथल, जींद और हिसार कर चुका हूं और आज मैं भिवानी ज़िला में आया हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि संगठन की तरफ से जो मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई है कि केंद्र सरकार के 8 साल की जो उपलब्धियां हैं वो सेवा काल है मोदी जी का, और साथ ही हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का ये जो 8 साल का उनका भी अपना एक सेवा काल है, भाजपा सरकार का सेवा काल है। और माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का बतौर अध्यक्ष जो बहुत थोड़े समय में उन्होंने सारे संगठन में एक नई तरह की ऊर्जा पैदा की है, इन सभी बातों का आपसे मैं साझा करूं। आज मैं भिवानी आया हूं और एक ही मकसद है, और मैं और भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने आज मोदी जी की मन की बात जो हमेशा कहीं कहीं सुनते थे, और आज भिवानी के ये जुझारू और अपने परमात्मा तुल्य कार्यकर्ता किसान मोर्चा के बीजेपी के उनमें बैठ के सुन रहा हूँ। मैं आज सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जैसे ही सभी ने मेरा मान सम्मान यहाँ किया, ये पूरे संगठन का सम्मान है, ये धनखड़ जी का सम्मान है, ये मनोहर लाल जी का सम्मान है, ये माननीय मोदी जी का सम्मान है। निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने पर कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी ने गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। वह गठबंधन हो या ना हो, इसका उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसी कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी निशाना साधा। प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव में कुल कांग्रेस पार्टी मजबूती से उतरेगी और बीजेपी जेजेपी सरकार का गठबंधन करे या न करे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आम जनता से ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी को वोट देने का। कल जो जन सैलाब उमड़ा था, उनके स्वागत की तैयारियों के लिए यह इस बात का प्रमाण है कि अब जनता गठबंधन सरकार से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार जब से आई है बदनामी ही लेकर आई है, धरातल पर जनता को सब पता है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी जबान के मायने कभी नहीं रखते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी जबान के धनी नहीं हैं, जो अपनी दी हुई जबान पर कभी पूरा नहीं उतरते। देखिए, कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और बीजेपी का कुछ भी नहीं है, चाहे वो गठबंधन करे या ना करे। लोगों ने अपना मूड बना लिया है। जब आपने कल देखा किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ के आया है और गली गली से लोग भिवानी से आए और आशीर्वाद दिया। मैं मानती हूँ आने वाला समय कांग्रेस पार्टी, आप खुद ही जानते हैं कि किस प्रकार से आज सरकार चल रही है, और गठबंधन का जो सब जानते हैं कि सिर्फ बदनामी ही लाई है इस सरकार को।
तो धरातल पे सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। भिवानी के गांव धारेड़ू में महिला की चुन्नी से गला घोंटकर हुई हत्या में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। इस मामले में थाना सदर इंचार्ज पवन कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा व आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सदर थाना क्षेत्र के गांव में शनिवार को अपने ही ईंधन का उपले की तैयारी करने के लिए एक महिला का शव बिटोड़ों के पास पड़ा मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर भी वहां पर पहुंचे। फोरेंसिक एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। काफ़ी देर तक आसपास पुलिस ने छानबीन की। गांव के 23 वर्षीय महिला का शव शनिवार दोपहर करीब 1 बजे शमशान घाट के समीप उसी के बिटोड़ों की ओट में पड़ा हुआ मिला। महिला का गला घोंटकर हत्या की गई थी। मृतक महिला के पति का आरोप है कि गांव के उनके ही परिवार के कुछ लोगों से रंजिश चल रही है। परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस महिला को हत्या के मामले में विभिन्न पहलुओं पर अपनी जांच आरंभ कर रही है। बड़ाई में गिरा इसने, बड़ाई में गिरने गई, गिर के न अभी मेरी मम्मी ने सोची कई देर हो गई, मेरा ताऊ का लड़का, मेरा साला, इन तो बोले भी देख क्या कदे भी दूसरा प्रेगनेंट थी भी कदे भी चक्कर चाकर आके कितने पड़ गई हो। तो ये दोनों गए, जाके न देखा, पहले सीधे गए, जब दिखाई नहीं दी वापसी यहाँ थे। एक चप्पल उन्होंने पड़ी थी, एक उन्होंने पड़ी थी, बाड़ा में गालन का चिमटा था वो अलग पड़ा था। थोड़ी दूर पर घिसड़ा के ले जा रखी है, जगह है, निशान है, हाथ पर लकड़ियाँ में गिर रखी है गुस्से में, ताकि फूकण का पूरा इरादा था भी वो भाज के फूकण पान नहीं पाए, कोई आया कि ना है के बेरा। वो तो कल दोपहर को 2 बजे के करीब हमें कंट्रोल से सूचना मिली थी कि एक लेडीज़ की हत्या हो गई। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहां जाके जांच पड़ताल की और लेडीज़ के पति के बयान पर 302 का पर्चा दर्ज कर दिया गया। तफ्तीश चल रही है। शिकायत यही दी गई भी किसी 4 आदमियों को उन्होंने वैसे नाम दिए हैं, शक के आधार पर उन चारों से पूछताछ जारी है और इसके अलावा भी एक 2 एंगल और है, इन पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में क्या नजर आ रहा है? प्राथमिक जांच में यही है कि उसको गला घोंट के चुन्नी से गला दबा के मारा गया है। कीर्तिनगर स्थित एकता पार्क में भूतपूर्व प्रधानमंत्री व विख्यात किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी के वरिष्ठ सदस्य बलबीर सिंह बजाड़ ने की व मंच संचालन कॉमरेड ओम प्रकाश द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल ने इस अवसर पर कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपने 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में ईमानदारी, जनसेवा, स्वच्छ राजनीति, आपसी भाईचारे, जाति पाति व धार्मिक कट्टरता के विरोध करने की जो मिसाल कायम की थी, आज उन मूल्यों की देश को बचाने के लिए अति आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने सभी धर्मों व जाति के किसानों को संगठित करते हुए हमेशा लोकतंत्र व धर्म निरपेक्षता का झंडा बुलंद रखा, सांप्रदायिकता का जमकर विरोध किया। उन्हें पिछड़े, दलित, हिंदू, मुस्लिम अपना नेता मानते थे। आज हमारे देश में संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव, आर्थिक संप्रभुता व सामाजिक न्याय को गंभीर खतरा हो गया है। उनको बचाने का आंदोलन मजबूत करते हुए हम चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आज समाज की 36 बिरादरी उनको याद कर रही है। उन्होंने महात्मा गांधी जी की तरह कहा था कि देश का विकास व समृद्धि गांव के खेत खलिहानों से होकर जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह को इतने ईमानदार नेता उन्होंने बताया, जो इतने बड़े पदों पर रहते हुए भी अपने लिए कभी घर नहीं बना सके। चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि है और चौधरी साहब पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी बहुत ईमानदारी से और धर्मनिरपेक्षता से, और वो जातिवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी भी इंटरकास्ट मैरिज की है और वो उत्तर प्रदेश में तमाम जनता के नेता थे। धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में, लोकतंत्र के समर्थन में, इमरजेंसी में लोकतंत्र पर हमला हुआ वो उन्होंने मुस्तैदी से लड़ाई लड़ी, और जब जब भी जातिवाद और सांप्रदायिकता ने फन उठाया तो उत्तर प्रदेश में वो जो है सामने आ जाते थे और देश के बड़े नेता बने हैं। किसानों और मजदूरों के एक तरह से मसीहा रहे हैं। और आज जिस तरह का खतरा है देश को, आज जिस तरह देश के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, भाईचारे को खतरा है, ऐसे समय में ऐसे नेता का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनकी विरासत को कायम रखते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमें संविधान बचाना पड़ेगा, लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। और जो हमारी संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, एक तरह से तानाशाही का शासन स्थापित हो गया है, देश में धर्मनिरपेक्षता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे समय में उनकी विरासत को कायम रखते हुए, आगे बढ़ाते हुए ही हम देश की सुरक्षा करेंगे। तमाम बुद्धिजीवियों ने, 36 बिरादरी लोगों ने चौधरी चरण सिंह की
ये पुण्यतिथि मनाई है। और मैं मानता हूँ कि ऐसे पुण्यतिथि से उनको याद किया गया है और जो उनके बारे में बताया गया है, इससे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा लेनी चाहिए कि राजनीति में रहते हुए किस प्रकार से ईमानदारी से अपना कार्य कर सकते हैं। तो हम सबको उनकी प्रेरणा पर चलना चाहिए, तभी देश विकास कर सकता है। और उनका एक नारा था कि देश का विकास खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। ये सच्ची बात भी है। जब किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, उसका विकास होगा। तो आज उनको कोटि कोटि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम एक ऐसे नेता की पुण्यतिथि के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने 50 साल का राजनीतिक जीवन देश में ही नहीं दुनिया में एक मिसाल कायम की है। एक बहुत गरीब परिवार, खेत में बनी झोंपड़ी में पैदा हुआ इंसान देश के उच्चतम पद प्रधानमंत्री तक पहुंचा और अपने सारे राजनीतिक जीवन में उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, जाति निवारण के लिए काम किया और ईमानदारी का इतना बड़ा उदाहरण राजनीतिक लोगों के सामने, जनता के सामने रखा जिसकी आज के ज़माने में ज़रूरत है, आज के समय में ज़रूरत है। अपनी विभिन्न लंबित पड़ी मांगों को लेकर जिला भिवानी के कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने माननीय विधायक घनश्याम सराफ एवं किरण चौधरी विधायक तोशाम की तरफ से श्रुति चौधरी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा। वे मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग को लेकर प्रशासन को चेताया भी। इस बारे में जिला अध्यक्ष पवन कौशिक ने बताया कि 4 एवं 5 जून को सांसदों को यह ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद 13 जून को आईटी पंचकुला में हजारों की संख्या में समस्त हरियाणा के कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के साथ भारतीय मजदूर संघ के साथ इकट्ठा होंगे और आईटी पंचकुला का घेराव करेंगे। उस दिन तक हरियाणा सरकार अपनी नींद से नहीं जागी तो राज्य अध्यक्ष की तरफ से अगर हड़ताल की घोषणा हुई तो समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी समस्त रूप से हरियाणा सरकार की होगी। जिले के सभी कंप्यूटर प्रोफेशनल ने ज्ञापन भी दिया, जिसमें मुख्य तौर पर जिला प्रधान पवन कौशिक, पूर्व प्रधान एवं सलाहकार अनिल कुमार, जिला महामंत्री कुलदीप राठी, प्रदेश संगठन मंत्री हवा सिंह तंवर, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से संदीप बागनवाला इत्यादि शामिल रहे। आज जो हमारे ये ज्ञापन था, पूरे प्रदेश में राज्य कमेटी के आह्वान पर 28 और 29 तारीख को प्रदेश के जितने भी विधायक मंत्री हैं उनको आज हमारा ज्ञापन का प्रोग्राम है। इसी कड़ी में आज माननीय विधायक किरण चौधरी के निवास स्थान पर हम ज्ञापन देने आए हैं और माननीय श्रीमती श्रुति चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस को आज हमने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को जल्द से जल्द सीएम साहब तक पहुंचाया जाएगा और उसका निवारण करवाया जाएगा। और आगामी अब हम अगला जो हमारा ज्ञापन है वो विधायक घनश्याम जी के निवास स्थान पर है और उनसे हम अपनी मांगों की सीएम साहब के थ्रू पहुँचाएंगे। बिल्कुल, आज आपने खुद देखा कि एक डेलीगेशन आया कंप्यूटर के जितने भी कर्मचारी थे और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जुबान दी कि सारे के सारे वो लगेंगे और आज 2 साल उस बात को बीत गए, 2 या 3 साल, हाँ 3 साल उस बात को बीत गए। 2019 में उन्होंने दिया था ये बयान कि ये उनका वो सारे लग जाएंगे और आज भी वो घूम रहे डेलीगेशन लेके कि आप सीएम साहब से बात करिए। तो अगर सीएम की वचन, उनकी ज़ुबान का कोई मूल्य नहीं है तो फिर और आम जनता क्या करेगी? बाकी नेता तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। मुक्तिधाम के समीप नगर परिषद द्वारा बनाई गई नंदीशाला में रविवार को जेसीआई भिवानी के तत्वाधान में बनाए गए जेसीआई नंदीशाला सेवा दल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेसीआई नंदीशाला सेवा दल का गठन नंदीशाला की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम में जेसीआई भिवानी, जेसीआई डायमंड व जेसीआई स्टार के सदस्यों के साथ शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। जेसी जतिन मित्तल ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर आज एक ट्राली सूखे चारे की नंदीशाला में भेंट की। जेसी सुंदर चांगिया, जेसी दिवाकर जैन, जेसी नीरज मित्तल व जेसी राजेश बासिया ने एक रिक्शा डोनेट की। जेसीआई डायमंड व स्टार के सदस्यों द्वारा हरे चारे की ट्राली व गुड़ की व्यवस्था की गई है। जेसी मित्तल अमित बंसल ने बताया कि जेसीआई भिवानी के तत्वावधान में नंदीशाला की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जेसीआई नंदीशाला सेवा दल का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से आज हरा चारा काटने के लिए 2 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जिनका खर्च इस संगठन के द्वारा वहन किया जाएगा। भिवानी के नौरंगाबाद के निकट टोल के पास नाम पता नामालूम अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। वहीं पुलिस द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लाश को 72 घंटे के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भी रखवाया गया है। भिवानी के नौरंगाबाद के निकट टोल के पास एक अज्ञात
अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर अपनी आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम की सूचना मिली थी कि औरंगाबाद टोल के निकट एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि यह लाश 2-3 दिन पुरानी है, जिसका एक हिस्सा आवारा पशुओं के द्वारा खाया जा चुका है। मृतक ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ है। इसके साथ साथ इसके बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी भी है। देखने में यह व्यक्ति पंजाब या सिख धर्म से संबंध रखने वाला लगता है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इसकी कोई सूचना मिलती है तो वह इसकी जानकारी खरक चौकी इंचार्ज को दे या नज़दीकी थाना में संपर्क करे। आज कोई समय करीब 7:30 बजे के आसपास से जो हमारा औरंगाबाद के पास टोल प्लाजा है, वहाँ से एक टेलीफोन आया कि कोई डेड बॉडी यहाँ झाड़ियों के पास पड़ी हुई है। जो इस सूचना पर मैं वहाँ मौके पर गया तो झाड़ियों के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी उम्र कोई 30 से 35 साल है। सर पर बड़े बड़े बाल हैं और चेहरे पे दाढ़ी है, जैसे सरदार होते हैं, ऐसी दाढ़ी रखी थी, जिसका एक पैर जानवरों ने खाया हुआ था, बायां पैर। तो ऐसी डेड बॉडी का हमने आसपास पता किया, काफ़ी लोगों से इस बारे में पूछताछ की, तो किसी से इस डेड बॉडी के बारे में पता नहीं लग सका कि ये डेड बॉडी किसकी है। तो मैं सभी भाइयों से आसपास से अपील करना चाहता हूँ, अगर इस डेड बॉडी के बारे में कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी रखता हो तो पुलिस चौकी खरक कला के मोबाइल नंबर 88 140 11 437 और प्रबंधक अफसर थाना सदर भिवानी के मोबाइल नंबर 88 140 11 412 पर संपर्क करें और इस बारे में आसपास के लोगों से, दूर दराज के लोगों से भी संपर्क करके इस डेड बॉडी के बारे में पता करें। डेड बॉडी के शरीर पे पजामा कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है और आँखें, थोड़ा शरीर उनका सांवले रंग का है और डेड बॉडी की कोई लंबाई है 5 फुट 3-4 इंच के आसपास है। उनका शरीर का रंग है जो थोड़ा गहरा सांवले रंग का है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।